नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट सौरभ वर्मा है। मैं दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। अभी मैंने रिसेंटली एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस साकेत कोर्ट में फाइल किया। उसमें फर्स्ट हियरिंग में मैं सिर्फ अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे नौसीखे लोग भी कोर्ट स्टाफ में बैठे हुए हैं जिनको ये नहीं मालूम कि कोर्ट की केस मेंटेनेबल है भी कि नहीं। हुआ यूं कि मैंने एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया, जिसमें पहली हियरिंग में जज साहब ने कहा कि जाके प्रोटेक्शन ऑफिसर से आप मिल लीजिए। मैं प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिलने गया अपने क्लाइंट के साथ, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर ने मेरे क्लाइंट को ये बात बोली कि आपका केस जो है मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि आप अपने इन लॉज से 3 साल से अलग रह रहे हो, तो वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं आते। मैंने काफ़ी कोशिश की उस लेडी ऑफिसर को समझाने की, बट उनको समझ नहीं आया। फिर मैंने एक केस लॉ दिया सुप्रीम कोर्ट का, 2022 का एक केस लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि अगर आप एक दिन भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है मेंटेनेबल है। अब उस लेडी ऑफिसर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, जिसको हम डीआईआर ऑफिसर कहते हैं, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो फाइल करती हैं, उस लेडी को भी मैंने वो जजमेंट दी है। नेक्स्ट हियरिंग पे जज साहब ने उसको समन किया, उसको नोटिस किया कि उसने कैसे ये बात बोली। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप अपने केस के लिए किसी भी लॉयर को हायर करें तो ये मेक श्योर कि उसको पूरी नॉलेज हो। अदरवाइज कोई भी आप ऐसा लॉयर हायर करते हैं जो जिसको खुद हाफ नॉलेज होगी, तो आपका केस कभी भी कोर्ट में फाइल नहीं हो पाएगा, मेंटेनेबल नहीं हो पाएगा। मेरे को नॉलेज थी, मैंने केस पढ़ा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का 2022 की जजमेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस जजमेंट का नाम भी दूंगा, साइटेशन नंबर भी दूंगा। सो जस्ट टू अवेयरनेस कि लोगों को एक अपने केस के लिए राइट एडवोकेट को चूज करना चाहिए ताकि उनका केस कोर्ट में स्टैब्लिश हो सके। धन्यवाद।